देखो, इस दुनिया में दो शब्द हैं। एक धर्म है जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। धर्म को पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि धर्म को पढ़ाने से बहुत फायदा मिलता है। जो पढ़ाते हैं उनको बहुत फायदा मिलता है, इसलिए सब लोग पढ़ाते हैं। एक शब्द है आध्यात्मिकता, जिसको कोई नहीं पढ़ाता क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं मिलता। उसमें धार्मिकता में यह है कि आपको कुछ एक स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। आप मुसलमान हो तो आपको शुक्रवार को जाना ही पड़ेगा। फिर आप हिंदू हो तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। सिख हो तो गुरुद्वारे जाना पड़ेगा। कई चीजें होती हैं। मतलब धार्मिकता एक फिजिकल चीज होती है जो बाहर दिखती है। धार्मिकता दिखती है, कोई विशेष रंग से रिलेटेड हो सकती है, विशेष पहनावे से रिलेटेड हो सकती है ना। डिफरेंट टाइप के लोग अलग तरीके से दिखते हैं, क्योंकि धार्मिकता बिना दिखावे के संभव नहीं। आध्यात्मिकता इंटरनल होती है, जो सिर्फ आपकी पीस से कनेक्टेड है। और एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए धार्मिकता की जरूरत उतनी नहीं होती है जितनी आध्यात्मिकता की होती है। योर इंटेलिजेंस कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन यू आर पीसफुल, but your intelligence get the escape velocity immediately when you are anxious. So before entering into the exam hall, अगर आपकी पीस खत्म हो गई ना, तो इंटेलिजेंस का आप अचार डाल लेना घर पे आके। तो अब पीस आती है पेशेंस से। जल्दी बोलने से, जल्दी खाने से, जल्दी पीने से, जल्दी रिएक्ट करने से पीस खत्म होती है। पीस का फाउंडेशन है पेशेंस। थोड़ा सब्र रखो। सब्र दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है। भाई बहन ने कुछ बोल दिया, हाथों हाथ चांटा टिका देंगे। माँ बाप ने कुछ बोल दिया, हाथों हाथ रोने लगेंगे। टीचर ने कुछ बोल दिया, हाथों हाथ रिएक्ट कर जाएंगे, बीच में बोलेंगे। घर में आप लोगों को खाना परोस दिया, फटाफट समेट लेंगे, उसका पेट पकड़ के बैठे रहेंगे। फटाफट पानी पिएंगे, उसके बाद में जो रिफ्लेक्स आता है, आधा पानी फेफड़ों में चला गया, बाहर थूकते रहेंगे। एग्जाम हॉल में पेपर दिया, फटाफट फटाफट खोल रहे थे, पेपर ही फाड़ देंगे। तो ऐसे मूर्खों की दुनिया में कोई कमी नहीं। और इसमें कोई डाउट नहीं है, जो आपकी एज है उसमें पेशेंस बहुत कम होगा, नो डाउट एट ऑल। लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना पेशेंस के इंटेलिजेंस नहीं हो सकती। तो पेशेंस इज समथिंग दैट यू कैन लर्न, और उसी में पीक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। कई लोगों को लगता है कि नीट एग्जाम इज ऑल अबाउट द स्पीड, तो फिर पेशेंस का क्या करेंगे, पीस का क्या करेंगे? स्पीड कम्स विद द पेशेंस। तुम किसी मेले में जाओ, वहां से लट्टू लेके आओ। जब लट्टू जो जिसको अपन रस्सी से घुमाते हैं, आजकल तो वो रिमोट वाले भी आ गए, लट्टू जब बहुत भयंकर तेज घूम रहा होगा तो ऐसा दिखेगा बिल्कुल स्टेबल है, और जब गिरने वाला होगा तो लट्टू हिलने लगता है, फिर खत्म हो जाता है। तो एक्सट्रीम स्पीड कम्स विद द पीक लेवल ऑफ पीस। और तुम कुछ भी क्रिएटिव, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हो, कुछ भी नया सोचना चाहते हो, तो पीस की प्रैक्टिस किया करो। पीस पेशेंस से आता है, और पेशेंस मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करने से आता। आंखें बंद रखो, मुंह बंद रखो, इसी को पेशेंस बोलते हैं। 1 घंटा जब समय मिल जाए, अपनी आंखें बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो। जिनको पहले ज्ञानेंद्रिय हम लोग बोलते थे, कि ज्ञानेंद्रिय जिससे में ज्ञान की अनुभूति होती, उसमें आंख, नाक, कान, है ना, जीभ, ये सब आते। लेकिन अब ये सूचनेंद्रियां हो चुकी है। जब इनको खोलोगे तो कोई सूचना मिलेगी। ज्ञान तो इनको बंद करने से प्राप्त होगा। ज्ञान मतलब तुम्हारा रियल पोटेंशियल क्या है, वो इनको बंद करने से प्राप्त होगा। लेकिन हम तो जब मौका मिले तब, ये बोलने का, जवाब देने का एक मौका नहीं छोड़ते अपन, बकवास करने का एक चांस नहीं छोड़ते। तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हमारी जिंदगी में। अगर आप जिंदगी में कुछ भी क्रिएट करना चाहते हो, कुछ भी क्रिएट करने का मतलब क्या है? खुद को
सबसे बड़ा क्रिएशन तो आप खुद ही हो। खुद की पीक पोटेंसी तक रीच करना, या जो आपका अधिकतम संभव वर्जन हो सकता है उस तक पहुंचना चाहते हो, तो उसकी पहली शर्त ही शांति है। और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई सा भी ऐसा इंसान दिखे जो तुम्हारी शांति भंग कर रहा है, वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है, वो तुम्हारा भाई बहन हो सकते हैं, वो तुम्हारे घर वाले हो सकते हैं, दूर हो जाओ इनसे, इससे पहले वो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दे। इस दुनिया में पीस को डिस्ट्रॉय करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। कृपा करके ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें। ट्रक के पीछे लिखा होता है कीप द 100 मीटर डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस। ट्रक डिस्ट्रॉय नहीं करते किसी को, वो तो बेचारे कभी ब्रेक नहीं लगा तो मार देंगे। इंसान को मारते हैं उसके आसपास के लोग, हमेशा हमेशा, और वो लोग जिनको पीस पसंद नहीं है। तो अपनी जिंदगी में पीस का अभ्यास करो। अगर वो अभ्यास नहीं कर पाओगे तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, कभी तुम्हारी पीक परफॉर्मेंस नहीं आएगी, कभी तुम ग्रेट नहीं बन सकते, कभी तुम बेहतर नहीं बन सकते। और जिंदगी का अल्टीमेट गोल भी वही है। तुम देखना एक टाइम के बाद जब तुम कुछ कमा लोगे, कुछ कर लोगे, फिर तुम्हारे अपने आप शब्द ही निकलेंगे अब तो शांति चाहिए, बहुत है यार। और जो ये नहीं कहेगा नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, अभी शांति नहीं चाहिए और चाहिए, पता है क्या होगा? वो 10-5 गोलियां शुरू हो जाएंगी उसकी। डॉक्टर साहब गोलियां लिख देंगे कि आपको और चाहिए, आपका बीपी कंट्रोल नहीं है, आपका शुगर कंट्रोल नहीं है, और सारा पैसा उसी में लग जाएगा और चाहिए में ही, वापस जीरो पे पहुंच जाएगा। एलिमेंटल फॉर्म में तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता ही है, तो वापस तो अपने को एलिमेंटल फॉर्म में जाना है, ये बात पता है ना सबको। अभी जो हड्डियां हैं वो सब कैल्शियम फॉस्फोरस में कन्वर्ट होगी, सब एलिमेंटल फॉर्म में जाओगे। पहले भी जीरो थे, वापस जीरो हो गए। अटल सत्य तो जीरो ही है। तो कृपा करके थोड़ा शांत रहने का अभ्यास किया करो, चिल्लाने का नहीं, बोलने का नहीं। थोड़ी देर आंखें बंद रखा करो, मुंह बंद रखा करो। और ये करने में दिक्कत आ रही है तो अपने घर का मतलब रूम का गेट बंद कर लिया करो। उस शोर से, उस टॉक्सिसिटी से, उस मोबाइल से थोड़ी देर दूर रहा करो, वरना तुम्हें दुनिया पागल कर देगी। कोई क्या बोल रहा होगा तुम्हारे लिए, चलो तुम तो भी छोटे लेवल पे हो। मेरे केस में कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या ही बोल रहा है, और मेरे को खुद नहीं पता कि मैं इसमें था क्या। एंड पीपल कीप सेइंग। तो मैं मैक्सिमम टाइम अपना फोन फ्लाइट मोड पे कर लेता हूं। मैंने कहा तुम पूरा ब्रह्मांड भाड़ में जाए, मुझे नहीं सुनना किसी को भी। इतने टॉक्सिन्स हर तरफ भरे पड़े हैं। और आजकल तो क्या होता है, स्टेटस युद्ध होता है। तुम्हारी माताजी को कुछ गलत बोल दो, वो स्टेटस लगाएंगी, वो तुम्हारे लिए होगा। पाल पोस के बड़ा किया, आज के बच्चे तो माँ बाप को आंख दिखाते हैं, कुछ रोने वाली चीज ले आएंगे उसमें, और पूछेंगे 2 बार स्टेटस देखी मेरी, क्या है यार। बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए लगा रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ में से, वो वहां गेम खेल रहे हैं, टॉक्सिक पेरेंट्स आर डेंजरस और पता नहीं क्या क्या बकवास। तो भाई जब तक इंसान है, जब तक इस धरती पे लोग हैं, सिर्फ एक चीज का अभ्यास करो कि बेमतलब की बकवास में मत पड़ो। लोगों के स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, हर साल चेंज होते हैं लोगों के स्टेटमेंट, हर महीने चेंज होते हैं लोगों के स्टेटमेंट। उनकी टेंशन नहीं लेनी है और अवॉइड करना है। अगर तुम खुद को फाइंड करना चाहते हो, लोगों को अवॉइड करो, सिंपल। और उसके लिए कि रिएक्शन को अवॉइड करो, रिस्पॉन्स पे ध्यान दिया करो। रिएक्ट करके तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे तुम्हारी जिंदगी में, पक्का है। और विशेष तौर से मेरी क्लास में तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे चाहिए खोपड़ी में ठंडक। और जो इंसान मेरी जिंदगी में खोपड़ी में ठंडक डिस्ट्रॉय करता है, मैं उसको बाईपास कर देता हूं, चाहे वो कितना ही वैल्यूबल हो मेरे लिए। क्योंकि मेरे लिए पीस से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, मेरे को बहुत ज्यादा पीस चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे में एनर्जी नहीं रही, या मेरे में फोकस नहीं है, मेरे में कॉन्सेंट्रेशन, मेरे में सब है। यही चीजें डिस्ट्रॉय करती है पीस।
कितना ही आदमी अल्ट्रा ब्रिलियंट हो, उसके चार तरफ चार भोंकने वाले लोग आप कर दो खड़े, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ट्राई टू हैव द पेशेंस इन योर लाइफ एंड अवॉइड द पीपल, अवॉइड द क्राउड, अवॉइड द नॉइस। चीजें उतनी कंज्यूम करो ना जितना ब्रेन प्रोसेस कर सकता है। तुम खाना अंधाधुंध खा लोगे तो उल्टी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। ऐसे तुम इंफॉर्मेशन अंधाधुंध ले लोगे ना खोपड़ी में, खोपड़ी खराब हो जाएगी तुम्हारी। वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, साइकोसोमेटिक इलनेस क्यों होती है? आदमी कंज्यूम किया जा रहा है, फोन पे देखे जा रहा है, 20 टाइप की 20 रील देख रहा है, 20 टाइप के केमिकल सीक्रेट हो रहे। एक में कोई आदमी रो रहा था, एक में हंस रहा था, एक में स्ट्रगल कर रहा था, तो हर बार डिफरेंट केमिकल सीक्रेट हो रहा है और वो न्यूरॉन उसको प्रोसेस तक नहीं कर रहे हैं और तुम उनको खराब कर दे रहे हो। आंखें बंद। दिमाग को ठीक रखने का सबसे सही रास्ता है आंखें बंद। पेट को ठीक रखने का रास्ता है मुंह बंद। जिसकी आंखें बंद, जिसका मुंह बंद, उस इंसान की तीसरी आंख खुल जाती है अपने आप। उसको पता लग जाता है मैं कौन हूं। करना ही नहीं किसी। सब भसड़ में, बकवास में फंसे हुए हैं बस। ये बातें तुम्हें 70 साल का होने के बाद ध्यान चलेगी, 80 साल का होने के बाद ध्यान चलेगी, जब तुम्हें सब मिल जाएगा ना कि अब सब है, अब शांति चाहिए जिंदगी में और तुम्हें एक्सट्रीम कुछ चाहिए तो अभी से कर लो इस चीज को। बिल्कुल पेशेंस, बिल्कुल शांति। एक्सट्रीम पे जाना है तो तुमको पता है जो लोग किसी की तारीफ करने पे फूल जाते हैं, बुराई करने पे सिकुड़ जाते हैं, मतलब बुराई की तो बिल्कुल डिप्रेस हो गए, ऐसे लोग कहीं नहीं पहुंच पाते जिंदगी में। जैसे मान लो दुनिया में सबसे बड़ा प्रोफेशन है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में क्या होता है, 20 लोग हैं तो मुझे चुनाव जीतना है, तो मुझे 10 से ज्यादा के वोट चाहिए, बट मुझे 9 की गालियां सुनने के लिए तैयार रहना है। अगर मैं किसी एक की गाली सुन के डिप्रेस हो गया तो मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। यही जिंदगी के प्रोफेशन में। तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें क्या बोल देगा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कभी क्या बोल देंगे, तो अपनी खाल को मोटी रखो और जो बोल रहा है उसको बोलने दो, खुद चुप रहो बस, तो तुम आगे जा पाओगे। शेर जैसी हिम्मत चाहे हो चाहे नहीं हो आज के टाइम में, गेंडे जितनी मोटी खाल होनी चाहिए। गेंडे जितना मोटा पेट नहीं होना चाहिए। तो सर खाल ली तो सर पेट भी तो आएगा ना सर, समझो थोड़ा सर। खाल गेंडे जितनी, कोई कुछ ही कह रहा है फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें अगर लोगों की बातों से फर्क पड़ने लगा ना तो लोग तुम्हारी जिंदगी को खुद के हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे और फिर तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे वो। और ये तुम्हारे साथ में होगा, तुम बड़े हो जाओगे, कल को घर वाले तुमको कहेंगे शादी के लिए, फिर बोले अच्छा आज तो मेरी बात नहीं मान रही, इस दिन के लिए बड़ा किया था तेरे को, वो पता नहीं क्या क्या। तो people keep doing all these things. Just try to avoid them. Otherwise, they will manipulate and kill your all emotions, your all personality, your everything.